बच्चों, हम लोगों ने वेव मोशन में बीट्स वाला टॉपिक कर लिया था। अब मैं बीट्स के कुछ एग्जांपल्स कराता हूं जिससे कि आपको कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लीजिए आपके पास में एक ट्यूनिंग फोर्क है ए, राइट, दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है बी। ए आपके वो नॉन ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी मान लो पता है आपको 512। बी की फ्रीक्वेंसी आपको पता नहीं है, इसलिए यहां क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, दोनों ट्यूनिंग फोर्क्स को हम एक साथ वाइब्रेट करते हैं और फिर रिजल्टेंट को सुनते हैं। तो क्या होता है कि एक बार हमें तेज आवाज सुनाई देती है, फिर हमें बिल्कुल धीमी सुनाई देती है, फिर तेज सुनाई देती है, फिर धीमी। दो मैक्सिमाज को हम कहते हैं बीट्स। तो हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं और पर सेकंड बीट्स निकालते हैं। तो देखिए x इक्वल टू डेल्टा न्यू, x इक्वल टू डेल्टा न्यू। डेल्टा न्यू को हम कहेंगे न्यू ए डिफरेंस न्यू बी, है ना। इट इज व्हाट, इट इज बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी, है ना। दैट इज नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड। अब आप बात समझिए, यहां तक आपने कर लिया। मान लीजिए कि नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड जो हो रही हैं, सपोज, है ना, इफ x इज इक्वल टू डेल्टा न्यू इज इक्वल टू सपोज 6 बीट्स आ रहे हैं, है ना, 6 बीट्स पर सेकंड। ये है आपका। अब बताओ बी का आंसर क्या आएगा। ए का तो 512 था, तो बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा इधर 506 और 508। बस इन दो, सॉरी 518। हाँ, तो 506 आंसर होगा या 518 आंसर होगा। तो मैं कहूंगा कि अगर ऐसा है तो न्यू ऑफ बी दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, है ना। न्यू ऑफ बी आ जाएगा आपका इधर 506 और 518। बस इनमें से एक आंसर आएगा, बस इसके अलावा कुछ आंसर नहीं हो सकता, राइट। अब हम डिफरेंट केसेस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात को बता दूं। इफ वेट इज इंक्रीज्ड, मींस वैक्सिंग। वेट इंक्रीज होने का मतलब है वैक्सिंग करना, है ना। वैक्सिंग क्या होता है, कुछ भी उसके ऊपर चिपका देते हैं, ट्यूनिंग फोर्क पर भारी कर देते हैं, उसका वजन बढ़ा देते हैं, टेप भी चिपका देते हैं, या आटा चिपका देते हैं गीला, या गोंद चिपका देते हैं, कुछ भी चिपका देते हैं, मोम टपका देते हैं मोमबत्ती में से। वैक्सिंग, जब वैक्सिंग बढ़ाते हैं, उसका वेट बढ़ाते हैं, तब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है उस ट्यूनिंग फोर्क की जिसको आपने भारी किया है। अगर मान लो वेनिंग करते हैं कि साहब W गिर गया, अब आप इसको गिरा रहे हैं, इसकी जो है ना वेनिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा, वेनिंग कर रहे हैं तो आपका न्यू जो है ना ये बढ़ जाएगा उस वाले ट्यूनिंग फोर्क का जिसको आपने हल्का किया है। हल्का कैसे, फाइलिंग कर दो, घिस दो, रगड़ दो, थोड़ा सा काट दो, कुछ भी कर दो, मतलब हल्का कर दो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। हमारे को दो चीजें क्लियर हैं कि बी के आंसर इन दोनों में से एक आएंगे, 506 और 518। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। इफ A is waxed, if A is waxed, A को भारी कर दिया साहब, है ना, A को भारी कर दिया, एंड X न्यू, A को भारी कर दिया है, वजन बढ़ा दिया है A का,
इसका मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी घटेगी, है ना। एक्स न्यू इज 4, एक्स न्यू इज 4, इसका मतलब नया वाला एक्स 4 हो गया। अब बीट डिफरेंस 4 हो गया, पहले 6 था, पहले बीट डिफरेंस क्या था, 6 था, बीट फ्रीक्वेंसी 6 था। अब आप देखिए कि आपका एक्स न्यू जो है ना 4 हो गया, तो एक्स न्यू 4 होने पर क्या घटना घटित होनी चाहिए, आपका बी का आंसर क्या होना चाहिए। मैं कहता हूं कि बी का आंसर होना चाहिए 506। 518 तो नहीं ही होगा निश्चित। पूछिए कैसे, आपने ए को भारी बना दिया, तो अब ए की फ्रीक्वेंसी कम होगी, 512 से कम होगी ए की फ्रीक्वेंसी, तो 512 से कम होगी, तो अब आप बताइए 4 का डिफरेंस कैसे आ सकता है। 512 से कम होकर के और बी के साथ 4 का डिफरेंस आना है, तो बी का 506 ले लो, इसका 512 से कम ले लो, 510 ले लो, है ना, तो आपका 4 आ गया, तो 506 इज योर राइट आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 कहता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं क्या कर रहा हूं, अब की बार बी को जो है ना वो भारी कर रहा हूं। इफ बी इज वेक्स्ड, इफ बी इज वेक्स्ड, बी को भारी करना है ना, बी को क्या करना है, भारी करना है। बी का वेट बढ़ा दिया जी, बी का वेट बढ़ा दिया, एंड एक्स न्यू जो आया है वो आ गया है मान लो 4, फिर से 4 आ गया। अब क्या होगा, बी को भारी किया और न्यू इक्वल टू 4 हो गया था। अब देखिए बी को भारी करने पर बी की फ्रीक्वेंसी घटेगी, बी की फ्रीक्वेंसी घटेगी। मान लो बी की फ्रीक्वेंसी 506 है, 506 है, अब आप इसको घटाइए, तो 505 होगा, 504 होगा, 503 होगा, 506 कम होगा ना। कम होने का मतलब अब आपकी ये ए के साथ डिफरेंस बढ़ जाएगा, इसका मतलब 506 कैन नॉट बी द आंसर। आपका आंसर क्या होगा, अब आपका आंसर होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज 518। ये आपका आंसर करेक्ट। चलिए एक तीसरा सवाल अब और लेते हैं, बहुत सारे बन जाएंगे इसमें सवाल, एक ही क्वेश्चन पर मैं सारे सवाल बना लेता हूं, है ना। अब मैं थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं, थर्ड आंसर क्वेश्चन ले रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि इफ ए इज वेक्स्ड, मतलब ए को भारी किया है, ए को भारी किया है, और जो है ना डेल्टा एक्स न्यू जो आया है, एक्स न्यू वो 6 आ गया, वो 6 आ गया। ए को भारी किया है और एक्स न्यू 6 आ गया है, ऐसा हो गया। तो देखिए मैं वापस से ऐसा उसको डिलीट कर दिया पूरा ही, ओके सॉरी। ए इज वेक्स्ड, एक्स न्यू इज 6। तो देखिए आपका जो था ना केस, आपका जो केस था वो ये था, ए इक्वल टू 512 था, और बी जो है उसका आंसर इधर 506 था और 518 था, दोनों में से एक था, राइट। अब ए को भारी करने पर वापस से x बराबर 6 आया है, पहले भी x 6 था और फिर से 6 आ गया, ये कैसे हो गया। तो देखिए मैं बताऊं क्या किया है, ए पर कुछ ज्यादा ही वैक्स डाल दिया, ए को कुछ ज्यादा ही भारी कर दिया है, और जब ए को ज्यादा भारी कर दिया है, कुछ जरूरत से ज्यादा भारी कर दिया है ए को, तो क्या होगा, ए को जरूरत से ज्यादा भारी करने पर इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, कम होगी, कम होते होते इतनी कम हो गई है कि बी के साथ में वापस से डिफरेंस जो है ना 6 का आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा केवल तब हो सकता है जब बी की फ्रीक्वेंसी क्या हो जी, बी की फ्रीक्वेंसी 506 हो, बस। पूछिए कैसे, ये 512 से कम होता होता कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, हाँ 500 हो जाएगा, तो फिर 6 का आंसर आ जाएगा। हमें उससे मतलब नहीं है वो कितना हो रहा है, हमें मतलब है बी की, ठीक है। चलिए आगे फिर से मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, इफ बी इज वेक्स्ड एंड एक्स न्यू इज अगेन 6, ये लो फिर से एक सवाल बन गया, नए नए सवाल है, क्वेश्चन अलग अलग हो रहे हैं, है ना। हाँ
तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 3 बोल दो, इसको आप क्वेश्चन नंबर 4 बोल दो, राइट। अगर बी को वैक्स कर दिया और एक्स म्यू 6 है, अब क्या आएगा म्यू की बी की फ्रीक्वेंसी बताओ, बी की फ्रीक्वेंसी क्या है? क्योंकि अब की बार पता है क्या हो रहा है, आपने बी को भारी किया है तो बी की फ्रीक्वेंसी घटती चली जाएगी। अब देखिए 506 से घटते घटते हुए अगर और घटने लग गया तो सवाल ही नहीं आपका 6 आ जाएगा, आपका 18 से है ना, घटते घटते क्या हो जाएगा, अगर ये 518 आप सपोज करते हो कि ये है बी की फ्रीक्वेंसी, आपने सपोज किया, तो फिर बी घटते 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 506 हो सकता है, तो वापस म्यू बी 6 आ सकता है, क्या मतलब 518 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। इफ A is waning, if A is waning, waning का मतलब क्या होता है कि A को जो है ना हल्का कर दो, घिस दो, फाइलिंग कर दो, रगड़ दो, है ना, थोड़ा सा कमजोर बना दो A को, तो अब क्या होगी, A की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यानी A की फ्रीक्वेंसी अब 512 नहीं रहेगी, ज्यादा ही होगी, 512 से ज्यादा ही होगी। अब अगर आपने 512 से ज्यादा कर दिया और आपका जो x न्यू है वो मान लीजिए आपका 4 आ गया, अब x न्यू 4 आ गया तो इसका मतलब b की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बताओ, ये तो 512 से ज्यादा होना है, x न्यू को 4 आना है, तो मैं बताऊं क्या होगी b की फ्रीक्वेंसी, b की फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी 518, ठीक है, क्योंकि इसको आपने हल्का किया तो ये इससे ए को हल्का किया ना, तो ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी यानी कि 512 से ज्यादा होगी, तो 512 से ज्यादा 513, 514 इस तरह से होगी, तो फिर 518 के साथ में 4 का डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस जो है 4 का आना चाहिए। 6 क्वेश्चन देखो, इफ एक मिनट, इफ B is waning, B is waning, B की जो है ना हमने हल्का किया है, B को हमने हल्का किया है, और फिर x न्यू जो आया है ना, B को हल्का करने के बाद, कि B को हमने हल्का किया और B को हल्का करने के बाद में जो x न्यू आया है ना, वो मान लो आ गया है 4, तो क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, तो न्यू ऑफ B होगा कितना बताओ, क्योंकि B को हल्का किया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो 518 अगर मान लेते हैं तो 518 से ज्यादा हो जाएगा, 520, 521 ऐसे होगा ना, तो 512 के साथ कभी 4 आ ही नहीं सकता, आपको इस तरह के केस बना के देंगे वो वहां पे एग्जाम में, तो इसका आंसर आ जाएगा 506, 518 इज नॉट पॉसिबल फॉर द केस। इस तरह के काफी क्वेश्चंस बना के देंगे आपको, तो आप जो है उस क्वेश्चंस को इस तरह से कर लेंगे। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूं, देखिए एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ये है कि एक ट्यूनिंग फोर्क 1 है और एक ट्यूनिंग फोर्क 2 है, ये चलो इसको ABC बोल दो, A है, B है, करेक्ट, 3 ट्यूनिंग फोर्क है, 3 ट्यूनिंग फोर्क। अब देखिए इस एक ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है f माइनस x, इसकी फ्रीक्वेंसी है f और इसकी फ्रीक्वेंसी है f माइनस x, f प्लस x। तो आपको मैं बताऊं कि इन दोनों को अगर मैं एक साथ कराता हूं तो बीट्स आएंगे x, इन दोनों को मैं एक साथ कराता हूं तो बीट्स आएंगे x, और अगर तीनों को एक साथ बजाएं तो मैक्सिमा कितनी बार आएगा 1 सेकंड में, तो मैं बताता हूं क्या होने वाला है। देखो जनरली अगर तीनों एक साथ बज रहे हैं तो क्या होगा, ये दोनों मिलकर के x बीट बनाएंगे, ये दोनों मिलकर के x बीट बनाएंगे, यानी कि हर सेकंड में x बार मैक्सिमा आएगा, तो आंसर आपका x ही बनेगा। क्या है मैं बता रहा हूं इस बात को आपको समझो, कि अगर मैं 3 इक्वेशंस बनाता हूं, मैं 3 इक्वेशंस लिख रहा हूं, देखना y इक्वल टू a साइन 2 पाई f माइनस x इंटू टी। एक मिनट,
देखो f माइनस एक्स इंटू टी, ये आपका आ गया। y2 इक्वल टू व्हाट, y2 इक्वल टू a साइन 2 पाई f इंटू टी, y3 इक्वल टू a साइन 2 पाई f प्लस एक्स इंटू टी। ठीक है, ये आपके तीन हो गए। अब जब तीन हो गए तो देखो क्या हो गया, y इक्वल टू होगा y1 प्लस y2 प्लस y3, ये y होगा। आप a को कॉमन ले लीजिए, a को क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो अब आपके पास में है ना, देखो साइन 2 पाई एफ टी तो एक आ गया, तो आप साइन 2 पाई एफ टी को तो एक साथ लिख दो, साइन 2 पाई एफ टी, इसको लिख दो एक साथ। और प्लस जो है ना साइन 2 पाई एफ माइनस एक्स इंटू टी और साइन 2 पाई एफ प्लस एक्स इंटू टी, ऐसे लिखो आप। और फिर अब आप इनको सॉल्व करो, है ना। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होने वाला है, ए साइन 2 पाई एफ टी तो है ही है आपका, इसको आप चुपचाप रहने दो, प्लस उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। तो साइन ए प्लस साइन बी, ओपन करिए बाकायदा, नियम से ओपन करिए। और जब आप ओपन करेंगे तो देखो क्या होगा, साइन 2 पाई एफ टी आएगा, एक्स टी आएगा। आप जब इसको कंप्लीट ओपन करेंगे तो एक चीज कट जाएगी, और देखो रिजल्ट क्या आने वाला है, रिजल्ट क्या आने वाला है, 2 लिखूंगा मैं यहाँ पे, 2 लिखूंगा, है ना। तो आएगा ये साइन ए कॉस बी, तो मैं लिख रहा हूं इसको साइन 2 पाई एफ टी कॉस 2 पाई एक्स टी, ये आएगा। हाँ जी, आप चेक करो। अब देखिए आपके पास में ये आने वाला है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ए 1 प्लस कॉस 2 पाई एक्स एंड साइन 2 पाई एन 2 पाई एक्स 2 पाई टी, ये आ गया। इसको मैं कहूंगा इट इज इक्वल टू आर साइन 2 पाई एफ टी, सॉरी एफ टी आ जाएगा, है ना। हाँ, आपको कोई कंफ्यूजन हो तो जूम सेशन में डिस्कस कर लेना। कोई भी लेक्चर में कंफ्यूजन हुआ करता है तो उसे जूम सेशन में डिस्कस किया जाता है। भाई आप कहते हो कि जूम सेशन में सर वो चीज समझाइए, आपने की तो है लेकिन मुझे समझ में नहीं है, आप बोल सकते हैं ना जूम सेशन में। कहाँ, चलिए कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं बोलने में। चलिए अब आर इक्वल टू ले लीजिए, आप क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू आप लिखेंगे ए 1 प्लस 2 cos 2 पाई एक्स, ये। अब इसमें हमें मैक्सिमाइज करना है, जितनी एक सेकंड में कितना मैक्सिमम आएगा। तो मैक्सिमम की कंडीशन ये है कि दिस क्वांटिटी शुड बी +1, बस एक ही कंडीशन है मैक्सिमम की, दिस क्वांटिटी शुड बी +1, बस सारी समस्या समाप्त है। अब देखो cos 2 पाई एक्स टी इज +1, तो आपका cos 2 पाई एक्स टी कितना आ गया, cos वो तो आ ही गया 2 पाई एक्स टी इक्वल टू 2 पाई 4 पाई, हाँ मतलब 0 भी लिख लो 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई एंड सो खूब सारे हैं, इनफाइनाइट आंसर। अब देखो टी कितने हैं, टी आपका 0 आएगा सबसे पहले, फिर 0 के बाद आएगा 1/x, फिर आएगा 2/x, फिर आएगा 3/x। तो देखो हमारा वही जवाब आ गया है, वही जवाब आ गया है। तो आपका जो बीट पीरियड आया, इसका डिफरेंस या किसी भी दो का डिफरेंस निकाल लो, आपका बीट पीरियड आया साहब, आपका बीट पीरियड बीट
पीरियड आपका आ गया है 1/x, देयरफॉर बीट फ्रीक्वेंसी वही आ जाएगी x, बीट फ्रीक्वेंसी। मैं अब आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं हमेशा के लिए, जिससे कि आपके कोई भी सवाल है आप कर डालेंगे, है ना। चाहे दो ट्यूनिंग फोर्क आए, चाहे 3 ट्यूनिंग फोर्क आए, चाहे 4 आए, चाहे 5 आए, मैं आपको एक फाइनल जो है कंसेप्ट बता देता हूं, ठीक है। देखिए क्या कंसेप्ट ये है कि जैसे मान लो एक ट्यूनिंग फोर्क है, दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है, तीसरा ट्यूनिंग फोर्क है, चौथा ट्यूनिंग फोर्क है, 4 है, 5 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, सबकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। मान लेते हैं हम ऐसे ही कि मान लो ये 500 है, मान लो ये 501 है, मान लो ये 504 है, मान लो ये 507 है, ऐसे, ठीक है। इस तरह से अपने को फ्रीक्वेंसी दे रखी है, या ये 509 है मान लो, ऐसे मान लो, कोई नियम नहीं है, 509। अब देखो एक कॉमन सेंस की बात है, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। जैसे मान लो कोई घटना घटित हो रही है ना, और वो किसी टाइम के अंदर रिपीट हो रही है, तो बीट जो है ना उसका मतलब क्या है, मैक्सिमम आवाज। मान लो ये दोनों मिलकर के कितनी देर में आवाज बना रहे हैं, 1 सेकंड में एक मैक्सिमम बनाएंगे, ये दोनों मिलकर 1 सेकंड में एक मैक्सिमम बनाएंगे, ये वाले दोनों मिल जाएंगे तो 1 सेकंड में 3 मैक्सिमम बना देंगे, ये वाले मिल जाएंगे तो 1 सेकंड में 5 मैक्सिमम बना देंगे। आप देखो, अब देखो कि हमें सारे के सारे मिलकर एक साथ मैक्सिमम में कब आएंगे। तो अब देखो छोटा सा कंसेप्ट की बात है कि अगर मैं इनके नाम दे दूं A B C D, तो थोड़ा समझने की कोशिश करो। B और C की बात करता हूं मैं सबसे पहले किसकी बात करता हूं, B एंड C। मैं एक यहां पर एक डायग्राम बनाऊंगा हल्का सा। B और C को चेक करोगे तो 1 और 4 का डिफरेंस है, तो 3 बार मैक्सिमा आएगा 1 सेकंड में। तो देखो मैं 1 सेकंड ले लेता हूं और उसमें 3 बार मैक्सिमा, मान लो मैं 1 सेकंड इतना बड़ा ले लेता हूं, ये 1 सेकंड में मेजरमेंट करके एक एक्सिस बना दी, 1 सेकंड इतना बड़ा 1 सेकंड है। इसमें अब हमारे 3 मैक्सिमा आने हैं, है ना। तो देखो 3 मैक्सिमा, 1 मैक्सिमा, 2 मैक्सिमा और 3 मैक्सिमा, राइट। ये आपका B और C को लेकर के आएगा। चलो जरा C और D को लेकर देखना, C और D को लेकर के फिर मैं बना रहा हूं, ये B और C को लेकर होगा, C एंड D को लेकर बना रहा हूं। अब C एंड D में चक्कर ये है कि 1 सेकंड में ही 5 मैक्सिमा आएंगे, 5 मैक्सिमा, ठीक है। 1 सेकंड में 5 मैक्सिमा, यानी 1 सेकंड में 5 बार मैक्सिमम होना है। तो 1 बार मैक्सिमम हुआ, फिर 2 बार मैक्सिमम हुआ, फिर 3 बार मैक्सिमम हुआ। मैं थोड़ा सा जल्दी बनाइएगा डायग्राम, 1 मिनट। चलिए, तो मैं कह रहा हूं 1 बार, 2 बार मैक्सिमा, 3 बार मैक्सिमा, फिर 4 बार मैक्सिमा और 5 बार मैक्सिमा, ऐसे बनता है, ठीक है। ठीक है, कोई खासा 5 बार मैक्सिमम हो गए। C और D में 5 बार मैक्सिमम हो गए। अब अगर मैं A और D की बात करूं तो 9 बार हो गए। A और D, A एंड D में डिफरेंस 9 का आ रहा है साहब, A एंड D में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 9 का। तो 9 बार मैक्सिमम बनेगा। थोड़ा सोचने की कोशिश करो, अभी 1 मिनट में समझ में जाएगा। मैं आपको इतना सिंपल कंसेप्ट दूंगा कि उसके बाद में आपको लगेगा कि हाँ ये तो कुछ नहीं सोचना समझना है। 9 बार आएगा ना आपको, ये पता नहीं 1 2 3 4 7 8, अच्छा चलो एक और बना दो बीच के अंदर, ऐसे 9 बार मैक्सिमम आएगा, इक्वल आएगा। वो मेरी ड्राइंग गलत है, ठीक है ना, ये आ गया। अब मैं बात कर रहा हूँ A एंड B की। A एंड B का जब मैं बात करता हूँ ना, तो A एंड B के मामले में जो मैक्सिमा है केवल 1 सेकंड में एक ही आएगा बस, है ना। हाँ, एक बार यहां पे 0 हुआ तो 0 पर आएगा, 0 पर आएगा, और फिर एक लास्ट में 1 सेकंड पर आएगा। अब एक बात बताओ, सबसे ज्यादा मैक्सिमा आपको कब दिख रहे हैं? सबसे ज्यादा मैक्सिमा आपको 0 पर दिख रहे हैं, 4 बार। चारों के कारण मैक्सिमा आएगा 0 पर, चारों के कारण मैक्सिमा आएगा। अच्छा, यहां पर इस वाले टाइम पर केवल एक ही मैक्सिमा दिख रहा है मेरे को, इस वाले टाइम पर 2 मैक्सिमा दिख रहे हैं,
इस वाले टाइम पर एक अकेला मैक्सिमा दिख रहा है, अकेला मैक्सिमा दिख रहा है, ये तीन मिल गए, यहाँ पे तीन एक साथ ऐड होंगे, फिर ये दो मैक्सिमा हो गए, फिर ये एक मैक्सिमा हो गया, और ये चार एक साथ ऐड होंगे। बताओ जोरदार मैक्सिमा कितनी बार मिले आपको? एक बार मिला, एक बार, यानी कि एक सेकंड में एक बार ही तगड़ा वाला मैक्सिमा मिला, इसी को बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कि इस चार के साथ अगर एक साथ चला देंगे तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 1 आएगी। बीट फ्रीक्वेंसी 1 आएगी, करेक्ट। अच्छा, तो अब मैं आपको इसके बारे में एक आइडिया देता हूं। आप क्या करेंगे, मिनिमम डिफरेंस वाले को आंसर करेंगे, मिनिमम डिफरेंस वाले को आंसर करेंगे। जैसे मान लो आपके पास में एक ये ट्यूनिंग फोर्क है, एक ये ट्यूनिंग फोर्क है, और एक मान लो ये है, राइट। अब अगर मान लो एक 500 है, एक 502 है, और एक 507 है। अब देखो मिनिमम डिफरेंस कहां है, मिनिमम डिफरेंस कहां है? बस ये दो ही बीट फ्रीक्वेंसी है, बीट फ्रीक्वेंसी, दो आंसर, 2 इज द राइट आंसर। सबसे कम वाला डिफरेंस ले लो, वो बीट फ्रीक्वेंसी आएगा। बीट पीरियड उल्टा होता है, ध्यान रखना, बीट फ्रीक्वेंसी का उल्टा बीट पीरियड होता है। जैसे मान लो आपके पास में ये 1 2 3 4 ट्यूनिंग फोर्क है, 4 ट्यूनिंग फोर्क, तो 4 ट्यूनिंग फोर्क है, तो मान लो क्या होगा इसके अंदर, जैसे सपोज ये मान लो 500 है, ये सपोज 501 है, ये सपोज 503 है, ये सपोज 507 है, 9 है। अब बताओ चारों को एक साथ मिलाओगे तो कितने बीट बनेंगे? केवल एक, मतलब मिनिमम वाला ले लेना है डिफरेंस, क्योंकि वही सबसे ज्यादा बार मिलेंगे आपस में, मैचिंग वही होगी मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि वो तो बाकी तो डिफरेंस होते चलेंगे। चलो जी, तो ये आपका जो है ना बीट के एग्जांपल्स हो गए। कई बार एग्जाम में एग्जांपल इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि ढेर सारे ट्यूनिंग फोर्स ले लिए, 1 2 3 4 है ना, सपोज 100 ट्यूनिंग फोर्स ले लिए, या 101 ट्यूनिंग फोर्स ले लिए, 101 ट्यूनिंग फोर्स ले लिए। अब ये सब कॉमन सेंस की बातें हैं। जैसे मान लो हर ट्यूनिंग फोर्क में दो फ्रीक्वेंसी आ रही है, दो का बीट आ रहा है, दो का बीट आ रहा है ना। अब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं न्यू मानूं तो ये 101 नंबर वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? सोचो, क्योंकि ये न्यू है तो ये न्यू प्लस 2 है, सेकंड वाला न्यू प्लस 2 है, थर्ड वाला न्यू प्लस 4 है, तो 101 वाला आ जाएगा न्यू प्लस 200, ठीक है। अब कई बार वो कहते हैं कि दिस इज 4 टाइम्स ऑफ दिस, या दिस इज 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो दैट इज 3 टाइम्स ऑफ दिस। अगर मान लो कह दे वो अगर कि न्यू प्लस 200 इज 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो ट्वाइस न्यू इक्वल टू व्हाट? 200, तो न्यू विल बी 100। इस तरह से काफी क्वेश्चंस हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। तो मेरे को लगता है ये बीट वाले एग्जांपल्स बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गए। अब हम बात करेंगे डॉपलर इफेक्ट, अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो वो डॉपलर इफेक्ट जो है ना, मैं आपको अभी दूसरा वीडियो